हेलो फ्रेंड्स, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में कि ये सारे आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे। तो ये कंपोनेंट का आखिर काम क्या है और ये कैसे काम करता है, जो इसका जो पूरा ऑल डिटेल्स में बताएंगे इस सारे कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये कंपोनेंट आपने कई सारे सर्किट्स में देखे होंगे, ऐसे सर्किट्स में देखे होंगे। तो जो आपको दिख रहा होगा, इस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और जो ये सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं तो इसका काम भी बहुत अलग अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको बताते हैं डायोड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये कंपोनेंट दिख रहा होगा, जैसा कि फ्रेंड्स ये कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं डायोड। तो फ्रेंड्स, डायोड का आखिर काम क्या होता है सर्किट में? तो फ्रेंड्स, डायोड का जो काम होता है, जो एसी सप्लाई होता है उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखाते हैं आपको सर्किट में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायोड दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये डायोड का आखिर काम क्या होता है सर्किट पे? तो फ्रेंड्स, ये जो डायोड लगाया गया है तो इसे डायोड का जो फ्रेंड्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो कंडीशन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो प्लस और माइनस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्किट में लगाना होगा तो आपको प्लस और माइनस देखकर लगाना होगा। आपको जैसा जैसा करंट चाहिए तो आप उस तरह से आप इसे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा होगा। तो ये ब्लैक है, ये प्लस है, और जो आपको वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो ये माइनस है। तो आपको सर्किट में देख कर लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया एक कंपोनेंट के बारे में, डायोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह एक डायोड का जो टाइप्स है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डायोड का टाइप सी है जो कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये जो कंपोनेंट है फ्रेंड्स, ये जीनर डायोड है। तो फ्रेंड्स, जीनर डायोड का काम होता है करंट को फिक्स करने के लिए। आप चाहे जितना वोल्टेज आप पास कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। तो जीनर डायोड का यही काम होता है कि आप चाहे तो करंट को जितना चाहे उतना फ्लो करा सकते हो। तो ये जो कंपोनेंट का नाम होता है फ्रेंड्स, जीनर डायोड। इसमें भी वही कंडीशन है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये ब्लैक है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो फ्रेंड्स, दोनों एक ही है। और ये जो काम करता है फ्रेंड्स, जीनर डायोड रिवर्स वाइज में काम करता है। और ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड वाइज में काम करता है और ये रिवर्स वाइज में काम करता है, जो कि डायोड का ही टाइप्स है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, आपको दूसरा कंपोनेंट दिखाते हैं, जो तीसरा कंपोनेंट के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड का ही टाइप्स है जिसे हम एलईडी बोलते हैं। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि फ्रेंड्स ये सर्किट में, बहुत सारे सर्किट में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट को हमें चेक करना है अलग से, बिना लाइट दिए हुए। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो एलईडी जलने लगेगा। तो जलने का कारण है कि हमें पता चल जाएगा कि वो सर्किट सही है। अगर नहीं जला तो मान लीजिए कि आपका सर्किट खराब है, तो ये इंडिकेट करता है एलईडी कि हमारा जो सर्किट है सही है या नहीं है। तो इसी तरह से आपको दिखा दें एक और। देखिए फ्रेंड्स, ये एलईडी पैनल है, जो कि इसका काम होता है किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि इसमें एम्पलीफायर में इसे यूज किया जाता है। कोई भी टीवी, एलईडी, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इसे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला कंपोनेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर्स, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर्स। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर का काम क्या होता है सर्किट में, आखिर किस लिए इसे यूज किया जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स,
कैपेसिटर के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर को सर्किट में इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी अगर रेक्टिफायर से करंट निकलता है तो उसे रेक्टिफायर प्योर फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर्स को। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सर्किट, देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस रेक्टिफायर से जो डीसी करंट निकलता है तो इसमें नॉइज एसी रह जाते हैं, तो इसे फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी सर्किट में लगाने के लिए कंडीशन होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैग बड़ा और छोटा, जो बड़ा है ये प्लस है और जो छोटा है माइनस है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का ये माइनस है और जो पूरा रेड दिख रहा है प्लस है। तो इसी तरह इसमें भी है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और ये पूरा ब्लैक दिख रहा है प्लस है। तो इस तरह से कैपेसिटर्स काम करते हैं जो कि फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। तो आप फ्रेंड्स इसे आखिर एसी में यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसे एसी में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये डीसी है। आप इस कैपेसिटर को डीसी में ही यूज कर सकते हैं। अगर आप एसी में इसे यूज कर सकते हैं तो ये जो है फट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि ये हमेशा डीसी करंट में ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर्स के बारे में हमने बता दिया। और जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉन पोलराइड कैपेसिटर्स, और ये जो था पोलराइड था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक कैपेसिटर्स है जिसपे इसका जो इसे हम लोग बोलते हैं पीएफ नॉन पोलराइड कैपेसिटर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो काम क्या होता है तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है, जैसे कि फ्रेंड्स कुछ एसी वोल्टेज रहते हैं तो उनमें कई बार आपको डीसी एसी जो उसे फिल्टर करने के लिए, जैसे कि फ्रेंड्स हाई वोल्टेज आता है, कभी जब हाई वोल्टेज आ गया और कुछ एसी में कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाने के कारण इसलिए इस पीएफ को यूज किया जाता है। और जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से, तो इसका जो सर्किट में कैसे लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसे आप कैसे भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। आप जैसे चाहे वैसे इसे सर्किट में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कैपेसिटर का ही टाइप्स है। और देखिए फ्रेंड्स अब बताते हैं आपको, इसे रख देते हैं। तो अब बताते हैं फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रजिस्टर दिख रहा होगा, रजिस्टर। तो फ्रेंड्स ये रजिस्टर आखिर सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसे क्यों सर्किट में यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, तो रजिस्टर का काम होता है करंट में रुकावट पैदा करने का काम करता है। तो रुकावट का मतलब होता है कि फ्रेंड्स आप चाहे करंट को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो रजिस्टर की मदद से आप करंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं क्योंकि इसमें कुछ कलर कोडिंग आपको दिख रही होगी, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ब्राउन दिख रहा होगा और ग्रीन और गोल्डन। तो इसका वैल्यू के अनुसार करंट को कम ज़्यादा करेगा। तो इसके बारे में पूरा नहीं बता सकते क्योंकि पूरे कंपोनेंट के बारे में हमें बताना है। तो आपको इसका जो नाम बता दिया और इसका जो काम होता है वो बता दिया है। तो इसका जो काम होता है करंट को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं, ये जो दिख रहा है ये रजिस्टर का ही टाइप्स है। जो आपने ये देखा ये रजिस्टर का ही टाइप्स है। तो फ्रेंड्स इसका जो काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है करंट को कम ज़्यादा बेसिक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आप वोल्टेज में भी इसे लगा सकते हो। तो आपने ये ज़्यादातर यूज एम्पलीफायर में यूज किया जाता है जो कि साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रजिस्टर का ही टाइप्स है। तो इसे अब रखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो कंपोनेंट है ये रजिस्टर का ही टाइप्स है। तो ये आपको दिख रहा होगा एनटीसी। तो फ्रेंड्स एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो फ्रेंड्स
ये आखिर सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स इस सर्किट में इसलिए यूज किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई सर्किट में हाई वोल्टेज आ गया, ठीक है। हाई वोल्टेज में आने के कारण ये जो है एनटीसी अपने आप में शॉर्ट कर लेगा और जो आगे का सर्किट है उसे जलने से बचाता है। तो ये एनटीसी का काम होता है। तो इसे अब रख देते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमओवी। तो फ्रेंड्स एमओवी का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है सर्किट में, तो इसे सर्किट में यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि फ्रेंड्स सर्किट में कोई भी शॉर्ट होने के कारण ये जो है अपने आप में शॉर्ट कर लेता है। और एनटीसी का काम होता है सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट होने से पहले ही ये शॉर्ट हो जाएगा और आगे करंट को जाना बंद कर देगा। तो इसलिए इसे एनटीसी को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह के देखिए ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये पावर ट्रांजिस्टर है और ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो फ्रेंड्स ये देख रहा है आपको, ये इसे बोला जाता है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर में बहुत सारे ऐसे आईसीस होते हैं कि आपको इसे बहुत टाइप्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। मॉसफेट है, आईजीबीटी है, ट्रांजिस्टर है, वेरिएस्टर है, वेरिएस्टर नहीं, वेरी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ये आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको इससे समझने के लिए आपको नंबर, इस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो आप उससे समझ सकते हो। इसके डाटा शीट निकाल कर आप जान सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिस्टर आपको दो टाइप्स के मिलते हैं, जैसे कि एनपीएन और जो होता है पीएनपी। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये है, देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना आईसी, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमें कहीं पे करंट को 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है या 6 वोल्ट की, तो इस रेगुलेटर आईसी का यूज किया जाता है। और ये जो देखिए फ्रेंड्स ये पावर ट्रांजिस्टर है, जो कि ट्रांसफार्मर को स्विचिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे रख देते हैं। तो अब बात आते हैं ये फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है ये ऑप्टोकॉपलर है। तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है सर्किट में लाइट के थ्रू करंट को पास करता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसका किस लिए यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो यूज किया जाता है एसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ हाई वोल्टेज आ जाते हैं, तो हाई वोल्टेज ना आने के कारण उसे एकदम प्योर एसी कर देता है। इसका काम होता है एसी को फिल्टर कर देना। तो फ्रेंड्स ये इंडक्टर है, इसे इंडक्टर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसे ये कैसे भी लगा सकते हो। इसका जो कॉइल होता है तो ये वायर से ही मिलकर बना होता है, जिसे हम इंडक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी रखते हैं। अब बात आते हैं ट्रांसफार्मर की। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, ज़्यादातर एसएमपीएस में आपको दिखने को मिलता है। कोई भी पावर सप्लाई हो, जैसे कि एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो आपको हर एक एसएमपीएस में दिखने को मिलता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये एसएमपीएस है, तो आपको ये ट्रांसफार्मर आपको दिखने को मिलता ही मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका आखिर काम क्या होता है सर्किट में? तो फ्रेंड्स इसका जो काम होता है, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो एसी सप्लाई जाते हैं तो इसे मैग्नेटिक फील्ड के से बनाकर इससे वोल्टेज जो है ये देखिए यहाँ से इनपुट होता है तो इधर से आउटपुट होता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। जैसे फ्रेंड्स ये सब ट्रांसफार्मर ही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात आता है फ्यूज। आखिर फ्यूज को सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स फ्यूज का काम होता है कि कोई भी सर्किट को अगर शॉर्ट हो तो ये फ्यूज उड़ जाता है। मान लीजिए कहीं पे जंपर भी करना हो तो ये फ्यूज से ही जंपर किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको खोल कर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्यूज आपको देखिए यहाँ पे दिखा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूज इसलिए लगाया गया है, कोई भी आगे शॉर्ट हो, ठीक है, आगे शॉर्ट हो तो ये जो है फ्यूज है उड़ जाएगा, तो इसलिए इस फ्यूज को यूज किया जाता है। तो अब बात आता है ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा एल्युमिनियम, तो फ्रेंड्स ये हीट सिंक इसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसे सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आईसी है, ठीक है, ये आईसी अगर गर्म ज़्यादा होती है तो इसे इसमें लगाकर इसे फिट किया जाता है। फिट करने से फ्रेंड्स जो आईसी है हाली खराब नहीं होगा, न जलेगा, तो इसलिए इसे हीट सिंक का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब बात आता है बैटरी की। तो फ्रेंड्स बैटरी एक, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी 9 वोल्ट की है, तो फ्रेंड्स बैटरी का काम होता है वोल्टेज को निकालना। तो ये वोल्टेज, जैसा कि फ्रेंड्स इसका काम होता है एलईडी को जलाना। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एलईडी जलाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ये एलईडी है, देखिए ये एलईडी है। तो ये फ्रेंड्स इसका काम होता है अपने करंट को ऑब्जर्व करना होता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए एलईडी आपको जल रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका काम ही होता है वोल्टेज को अपने में ऑब्जर्व करके इसे करंट देना। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे फ्रेंड्स ये बैटरी चार्ज नहीं है पूरी तरह से आपको दिखता। तो फ्रेंड्स बैटरी का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो अब बात आता है आपको एक और कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, आखिर ये कंपोनेंट का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस कंपोनेंट का नाम होता है आरटीसी। तो फ्रेंड्स इसका काम होता है, आरटीसी का पूरा नाम रियल टाइम क्लॉक होता है, जो कि इसका यूज हर एक सर्किट, हर एक कथी में, टीवी में यूज किया जाता है, कोई भी लैपटॉप में यूज किया जाता है। तो इसका काम होता है जो टाइम को रीसेट करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आज टाइम है, आज मान लीजिए कि 2 तारीख है, तो कल 3 तारीख हो जाता है, तो इसके कारण ही होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरटीसी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।